ये और बनारस को लेकर जितने भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वाराणसी को, उनको ये समझना पड़ेगा, या तो वो लोग बनारस गए नहीं हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर हल्ला मचा रहे हैं, या फिर वो विपक्षी हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब विकास होगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें टूटेंगी, उसका सरकार कंपनसेशन इसीलिए देती है। और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आज बनारस और अयोध्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले शहरों में से आ गए। मज़ार से नहीं है, चाहे वो ताजमहल के नाम पर मज़ार क्यों ना हो। मेरे देश की पहचान मेरे प्रभु श्री राम से है, मेरे प्रभु शिव शंकर से है, श्री कृष्ण से है, समझ गए। तो आज युवा वहाँ जा रहा है, और अगर वहाँ पर विकास कार्य हो रहा है तो थोड़ा बहुत टूट फूट होगा। वहाँ की जनता को भी समझ, बनारस की ख़त्म नहीं होगी, ओरिजिनलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बनारस का असली रस तो बनारसी लोगों में है, जो वहाँ के लोग हैं। बनारस का नाम क्यों है? जिसकी वाणी में ही रस है, वो बनारस है। आदमी नहीं बदले जा रहे हैं, सौंदर्यकरण किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बनारस में जिस तरीके से मकानें तोड़ी जा रही, दाल मंडी के आसपास हो या मणिकर्णिका घाट के आसपास हो, कई लोग आरोप क्या लगा रहे हैं कि इसमें सरकार ज़बरदस्ती हस्तक्षेप कर रही है। कहने का मतलब है कि तोड़ने का मतलब ये हुआ कि मुस्लिमों को टारगेट करना, क्योंकि दाल मंडी जो मोहल्ला है वहाँ पे प्रॉपर मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार 2-2 फीट 4-4 फीट ले लेती, लेकिन सरकार पूरा ज़मीन तोड़ दे रही है। तो ये गलत हो रहा है। तो हमें लगा पूछते हैं लोगों से और जानते हैं क्या ज़मीन तोड़ना, घर तोड़ना और उसके बाद सड़क चौड़ा करना क्या परिभाषा है सुंदर करने का, घर तोड़ करके। इंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है, कई लोग आरोप क्या लगा रहे हैं कि दाल मंडी में सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, बनारस को बढ़िया बनाना चाहिए। क्या मतलब किसी का घर तोड़ देंगे आप पूरा का पूरा? नहीं, किसी का पूरा का पूरा पहली बात तो घर नहीं तोड़ा जा रहा है। देखो, होता थोड़ा सा है, बताया ज़्यादा जाता है। ठीक है, सुनो, मैं वही बता रहा हूँ ना कि होता थोड़ा है, बताया बहुत ज़्यादा जाता है। बात का हवा बनाया जाता है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। जब भी कहीं विकास होता है, जब भी सड़कें चौड़ी होंगी या कोई विकास कार्य होगा, तो वहाँ पर कुछ टूट फूट होगी। लेकिन जो टूट फूट होती है, सरकार उसका मुआवजा देती है बाकायदा। या हाईवेज बनते हैं, उसमें जो खेत एक्वायर किए जाते हैं, जो खेत आते हैं जिनके, उन लोगों को बाकायदा सरकार मुआवजा देती है। और योगी सरकार तो मुआवजा देने में नंबर 1 पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग जिनके घर में खाने को दाने नहीं थे और उनकी ज़मीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आई और आज वो फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, समझ गए। तो सरकार अपना काम कर रही है। और बनारस को लेकर जितने भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वाराणसी को, उनको ये समझना पड़ेगा, या तो वो लोग बनारस गए नहीं हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर हल्ला मचा रहे हैं, या फिर वो विपक्षी हैं और सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी मणिकर्णिका घाट जाइए, मणिकर्णिका घाट पे भाई साहब, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए जिम्मेदारी से बोलता हूँ, मेरी अपनी बुआ जी का दाह संस्कार वहीं पर हुआ है, मेरे फूफा जी का दाह संस्कार वहीं पे हुआ है। मैं अवध क्षेत्र से ही आता हूँ। वाराणसी हमारे लिए हरिद्वार है। जैसे यहाँ लोग हरिद्वार जाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ बनारस जाते हैं लोग अस्थियाँ विसर्जन करने और सारी चीज़ें। तो मणिकर्णिका घाट पे जिस लेवल पर एक संकरी सी गली से जिस तरीके से लाशें लाई जाती हैं और उसके बाद में वहाँ पर जलाया जाता है, उस घाट पर जितना मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया, कि एक चिता में आग लगा रहे हो, एक यहाँ लग रही है, आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ 10 मिनट। आप अपने लोगों को जलाने आए और खड़े, तो अगर उसको चौड़ा किया जा रहा है, अगर उसको बेहतर किया जा रहा है, सुविधाजनक बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को क्या करना है? AI जनरेटेड वीडियोस बनानी और फालतू की बकैतियां करनी है। और कई ऐसे जगह पे जहाँ तोड़ा जा रहा है, आप मणिकर्णिका की बात छोड़ दीजिए, दाल मंडी मोहल्ला है, उसको पूरा गली को चौड़ा करने के चक्कर में एक मुस्लिम मोहल्ला है। बिल्कुल गया हूँ। आप बनारस गए हैं ना? मैं अभी बरसातों में गया था। बनारस में स्थिति ये है कि अगर बारिश हो जाए तो यहाँ तक पानी लग जाता है। ठीक है, गलियाँ इतनी संकरी हैं, इतनी पतली गलियाँ हैं कि उनको चौड़ीकरण करना पड़ेगा। अगर आप उनको चौड़ा नहीं करोगे तो वहाँ पर समस्या एज इट इज रहेगी। शोर मचाते रहेंगे वैसे। सुनिए, नहीं, वो शोर गलत मचा रहे हैं। जिनका भी घर टूट रहा है उनको मुआवजा मिलेगा। और अवैध कब्जे टूटते हैं, पूरा वो नहीं। और गलती से अगर चलो आपका वैध कब्जा भी है ना, तो उस पर आपको मुआवजा मिलता है। जब आज अयोध्या में जाते हो आप श्री राम जी के दर्शन करने, वहाँ बहुत लोगों की दुकानें टूटी, बहुत सारे घर टूटे, लेकिन उनको मुआवजा भी दिया गया। उस टाइम पे भी एक फेक नैरेटिव बनाया गया था, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। लेकिन आज जब अयोध्या जाओ ना, तो साहब वहाँ दुकान वालों को तो छोड़ो, जिन दुकान वालों की वीडियो वायरल कर करके लोग कहते थे कि अरे इनकी दुकान तोड़ दी, इनका तो ये हो गया, सालों से ये था वो था, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। आज वो दुकान वाले तो खुश हैं ही हैं, जो वहाँ जाकर 10-10, 5-5 रुपया लेकर टीका लगाते हैं ना, सिर्फ टीका लगाते हैं, वो तक खुश हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है, जब विकास होगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें टूटेंगी,
उसका सरकार कंपनसेशन इसीलिए देती है। और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आज बनारस और अयोध्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले शहरों में से आ गए। नहीं तो आप क्या जानते थे, नए साल पे दुनिया जाती थी गोवा में, ताजमहल और नहीं तो ताजमहल। लेकिन आज कहाँ जा रही है दुनिया? आज अयोध्या जी जा रही है, आज वाराणसी में मेरे विश्वेश्वर नाथ के दर्शन करने जा रही है, आज केदारनाथ जा रही है, आज खाटू श्याम बाबा के यहाँ जा रही है, आज मथुरा वृंदावन में भीड़ नजर आ रही है। लेकिन यही एक दौर हमने वो भी देखा था कि नया साल आ रहा है तो हमारे देश के युवा शराब में डूबे हुए गोवा में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दम मारो दम, समझ गए, कर रहे थे ना। लेकिन आज वो युवा क्या कर रहे हैं? हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ये नारे गूंज रहे हैं। तो सुनिए, सवाल लूंगा आपका। जब देश का युवा इस ओर बढ़ रहा है, धर्म की तरफ, आस्था की तरफ, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, तब आपके पेट में पीड़ा हो रही है। लेकिन वही जब मेरे देश का युवा ड्रग्स, कोकीन और शराब में लिप्त हो रहा था, तब आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे देश की पहचान किसी भी मज़ार से नहीं है, चाहे वो ताजमहल के नाम पर मज़ार क्यों ना हो। मेरे देश की पहचान मेरे प्रभु श्री राम से है, मेरे प्रभु शिव शंकर से है, श्री कृष्ण से है, समझ गए। तो आज युवा वहाँ जा रहा है, और अगर वहाँ पर विकास कार्य हो रहा है तो थोड़ा बहुत टूट फूट होगा, वहाँ की जनता को भी समझ। बनारस की धरोहर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बनारस की पहचान को मिटाई जा रही है, बनारस को बदल देना नहीं सही, बनारस जैसे था वैसे छोड़ देते, कुछ लोग को बदलना जरूरी नहीं होता, इस तरीके से बाहर की खबर चले जो सोशल मीडिया पे उठ रहा है, कमेंट पढ़ने पे पता चलता है चीज़। देखो, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो वहाँ का लोकल बनारसी है ना, हाँ, वहाँ के लोग नहीं है, वो लोग खुश हैं जो आते जाते। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं जैसा है वैसे ही छोड़ देना चाहिए, यही लोग आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जब बनारस जाते थे ना, तो वहाँ की गंदगी के बारे में बात करते थे, समझ गए, कि अरे इतनी गंदगी 80 घाट पे है, अरे इतना बुरा हाल है बनारस का, अरे ऐसा है बनारस, वैसा है बनारस। आज वो बनारस चमक रहा है। आज गोदौलिया से लेकर विश्वेश्वर नाथ तक, और विश्वेश्वर नाथ से लेकर महाकाल तक, और महाकाल से लेकर तुलसी मानस मंदिर तक, और तुलसी मानस मंदिर से लेकर दुर्गा माता मंदिर, त्रिदेव मंदिर, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, आपको स्वच्छता नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि वहाँ के जो सांसद हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पर डेडिकेटली बनारस को चमकाने का काम किया है। बनारस के लोग, मेरी दीदी रहती है बनारस के अंदर में, मेरी अपनी दीदी रहती है बनारस के अंदर में, मेरे भैया वहाँ पर हैं, बुआ के लड़के वो रहते हैं वहाँ पर, मेरे और भी कई सारे रिश्तेदार रहते हैं। बनारस मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, 90-100 किलोमीटर की दूरी है। बदलने के पक्ष में है कि बनारस को बदला जाए। हाँ बिल्कुल भैया, बदलाव जरूरी है, सौंदर्यकरण जरूरी है। जब वो सौंदर्यकरण होगा तभी लोग अट्रैक्टिव होंगे। आज चक्कर में कहीं ओरिजिनलिटी खत्म ना हो जाए। ओरिजिनलिटी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बनारस का असली रस तो बनारसी लोगों में है, जो वहाँ के लोग हैं। बनारस का नाम क्यों है? जिसकी वाणी में ही रस है, वो बनारस है। आदमी नहीं बदले जा रहे हैं, सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस बात को समझिए आप। आदमी वहाँ का वही है, वो उसके अंदर वो बनारसी कलेवर है। जब आप वहाँ के लोगों से बात करोगे, वो भैया जी करके जब आपसे बात करते हैं प्यार से, जब आप वहाँ जाओगे, मलाइयों खाओगे, वहाँ चाट खाओगे, वहाँ की वो फेमस है, वो नहीं बदला जा रहा है। वो रबड़ी, वो जलेबी खाओगे वहाँ पर, वो केसर वाला दूध पियोगे वहाँ पर, वो सब नहीं बदला जा रहा है। बदला क्या जा रहा है? अब ये कनाट प्लेस है, ठीक है। अगर यहाँ पर चौड़े सड़कें चौड़ी नहीं होती, यहाँ पर ये गोल चक्कर इतना प्यारा नहीं बनाया होता, इस तरीके से इसको देखभाल नहीं करते, ये चरखा पार्क नहीं होता यहाँ पर, तो क्या कनाट प्लेस की कोई वैल्यू होती क्या? तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ये जब वहाँ पर सौंदर्यकरण किया जा रहा है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पर गंदगी थी तब आप लोग उस गंदगी का मजाक उड़ाते थे, और आज जब सौंदर्यकरण हो रहा है तो कह रहे हो नहीं, उसको उसके मूल स्वरूप में छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, आज जब विश्वेश्वर नाथ का वो कॉरिडोर बना है ना, जब नमो घाट पर आप जाते हो और वो जो लेजर लाइट से प्रोग्राम होता है ना, उसको 1-2 लोग नहीं देख रहे होते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में, कई बार तो लाख की संख्या क्रॉस होती है, जो उस लेजर शो को देख रहे होते हैं बनारस के अंदर में। और मैं साल में 4 बार बनारस जाता हूँ। मुझे पता है वाराणसी मतलब मेरे लिए तो काशी, और काशी के लिए मैं, समझ रहे, एक दूसरे के पूरक है। मैं और काशी एक दूसरे के पूरक हैं। तो उस काशी का अगर सौंदर्यकरण हो रहा है तो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ, और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनको मैं क्या ही बोलूँ, फिर थप्पड़ मारो।